15 की कॉल को कैंसिल करें मुल्क की मुफाद में, और ये 15 की कॉल कैंसिल होनी चाहिए, ये उनके भी अपने मुफाद में। मुझे लोग कहते हैं कि आप तो हमेशा रिकन्सिलिएशन में बिलीव करते थे, आपने तो 126 दिन का धरना भी उठाया था। मैंने कहा कि मैं बिल्कुल इसमें बिलीव करता हूँ रिकन्सिलिएशन में, लेकिन 9 मई के जो एक्शन थे, जो कि आपने तमाम रेड लाइंस को क्रॉस कर दिया, अपनी स्टेट के ऊपर हमला कर दिया, स्टेट इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमला कर दिया, स्टेट इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला। मैं कहा मेरे जैसा बंदा भी अब यानी मजबूर हो गया कि मैं भी नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि इट्स नेवर टू लेट, उनको अपनी इस गलती को अभी करेक्ट कर लेना चाहिए, और ये 15 की जो उन्होंने कॉल दी इसको फौरी कैंसिल करना चाहिए। से मिलने जा रहे हैं, पहले भी वो आए थे, और 2015 की वो जो एक हिस्टोरिक मीटिंग थी, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए थे नवाज शरीफ साहब के घर पे, तो उसके बाद कोई उम्मीद लगती है, क्योंकि ज़ाहिर है नून लीग की ही यहाँ पर हुकूमत है जिनके साथ नरेंद्र मोदी आगे बढ़ना चाहते थे, तो कोई पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी लग रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि मेज़बान होने के नाते हमारी मजहबी ट्रेनिंग भी यही है। हमारे जो फाउंडर्स, स्टेक होल्डर्स, जो जिम्मेदारी है वो कई हफ्तों से, वक्त तो आपके साथ आज की है, खामोशी से अकेले कई चक्कर लगाते हैं रात को उठ के। तो इसलिए आपने भी देखा अल्हम्दुलिल्लाह इन सब दोस्तों की काविशों से, आपने कहा मार्क्स मेरे नज़दीक तो 100% मार्क्स होने चाहिए सबको इंशाल्लाह। बाकी आपका जो दूसरा सवाल है वो मैं समझता हूँ कि मुल्क की जो सियासत की अच्छी रिफ्लेक्शन नहीं है कि एक पार्टी वही काम कर रही है जो 2014 में उन्होंने किया था। इसी चौक में उन्होंने 126 दिन का धरना दिया। चीन के वज़ीर आज़म 1 साल के उसमें ताख़ीर हुई उनके आने में, और फिर हमने देखा कि 9 मई को जो कुछ इस मुल्क में हुआ, और रिसेंट जो हमने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की, हमारा ख्याल था कि चलें ये गाज़ा के लिए है, फ़लस्तीन के शहीदों के लिए 43,000 करीबन 90,000 वहाँ ज़ख्मी हैं, ये बैरूत में जो कुछ शुरू हो चुके हैं लेबनान में उसके लिए है, तो हमारा ख्याल था कि उसमें तो वो ज़रूर अब आ जाएंगे। लेकिन आपने देखा उसमें भी उन्होंने शिरकत नहीं की। ये शिरकत ना करना तो बहुत ही मुझे अजीब लगा। देखिए, हम सब के लिए पाकिस्तान सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, पाकिस्तान फर्स्ट जिसे कहते हैं, और मुल्क की मुफाद में अगर किसी ने कोई सियासी को काम करना है, कोई एहतजाज करना है, कोई धरना देना है, तो बहुत टाइम है। ये 2 दिन का इवेंट है, और चाइना का मिला के 3 दिन का। मुल्क की क्या मैसेज आप देंगे कि एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उसको ना सिर्फ पार्टिसिपेट करती नज़र नहीं आ रही ऐसे इवेंट्स में, बल्कि उसके ख़िलाफ़ उसको नाकाम बनाने में कोशिश कर रही है। तो मेरी यही बहुत शुक्रिया हमारी टीम जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की, वज़ारत ख़ारजा की, CDA, इंटीरियर, सब लोग कई हफ्तों से अपने मेहमानों को वेलकम करने के लिए पूरी तैयारी में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शंघाई कॉरपोरेशन का जो 23वां हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग है वो 15-16 को इस्लामाबाद में होने जा रही है। पाकिस्तान मेज़बान है, तमाम ममालिक जो उसके मेंबर्स हैं उन सब ने इसमें शिरकत करने की कंफर्मेशन दी हुई है। अपना या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के लेवल पे जो इंडिया है उनकी तरफ से उनके वज़ीर ख़ारजा उसमें शिरकत करेंगे। जो पिछले साल शंघाई कॉरपोरेशन की मीटिंग हुई थी, हमारी तरफ से भी हमारे वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की थी इंडिया में जाके। जहाँ तक ऑब्ज़र्वर स्टेटस है, वो मंगोलिया का ऑब्ज़र्वर स्टेटस है, वो भी ज्वाइन करेंगे। तुर्कमेनिस्तान जो है हमेशा SCO के प्लेटफॉर्म से स्पेशल गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया जाता है, उनको भी हमने इनवाइट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह करीबन इनके साथ जो टोटल ह्यूमन रिसोर्स और लोग जो आ रहे हैं डेलीगेशंस के लेवल पे, क्योंकि जो प्लानरी है वो 1+16 की है, हर यानी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के साथ हेड ऑफ डेलीगेशन के साथ 16 लोग मौजूद होंगे मेन हॉल में, और इस तरह करीबन 1000 लोगों का हम तवक्को कर रहे हैं जो उनके साथ टीम्स आ रही हैं, सिक्योरिटी की, मीडिया की और दूसरी चीज़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से तैयारी पूरी है। मेज़बानी का जो है उनकी हमारी ज़िम्मेदारी इंशाअल्लाह वो पूरी तरह हम निभाएंगे। कोई हमने किसी किस्म की कोई एक्सेप्शन नहीं की। ये एक मल्टीलैटरल फोरम है जिसके ऊपर इसका अपना एक मैंडेट है, उसके मुताबिक तमाम कार्रवाई होती है। जब हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं, आपको याद होगा कि चंद महीने पहले SCO का हेड्स ऑफ स्टेट समिट हुआ था अस्ताना में, तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी, और बाकी उनके साथ वज़रा भी थे, मैं भी था उसमें। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह ताला के फजल व करम से जो कई सालों के बाद इस तरह का बड़ा इवेंट, मुझे जो याद है वो 1997 में हुआ था, 21-22 में
ECO जो है वो ये इस तरह के फोरम हुए हैं मल्टीलैटरल, लेकिन जो बड़ा फोरम था वो 1997 में था। मेरे नज़दीक 27 साल के बाद पाकिस्तान एक बहुत बड़े फोरम की मेज़बानी का शर्फ अल्लाह ताला ने दिया है। इंशाअल्लाह हम इसको अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह निभाएंगे। और जो हमारे मेहमान हैं उनमें से कुछ क्योंकि सवाल है मैं उसका जवाब अपने इस बात में कर रहा हूँ। कुछ ममालिक हैं उन्होंने बायलैटरल मीटिंग्स भी मांगी हैं पाकिस्तान से वज़ीर आज़म से मिलने के लिए। वो हमने मसलन चाइना है वो तो एक दिन पहले तशरीफ़ ला रहे हैं, वो तो एक किस्म की एक्सक्लूसिव बायलैटरल मीटिंग के लिए कल आ रहे हैं बजाय 15 को आने के। बाकी तमाम डेलीगेशन 15 को आएंगे, 16 की रात को फारिग होंगे और वापस जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जो डेलीगेशन आ रहे हैं SCO के लिए, उन्होंने भी कुछ ममालिक ने रशिया है फॉर एग्ज़ाम्पल और कुछ और ममालिक हैं सेंट्रल एशियन स्टेट से, उन्होंने भी बायलैटरल मांगे हैं। वो पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस ने वो मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाज़त से तय कर ली हैं। ये भी सवाल मुझसे पूछा गया और मैं उसका जवाब कंबाइन दे देता हूँ कि जी इंडिया क्या बायलैटरल होगा। तो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनकी तरफ से कोई बायलैटरल की रिक्वेस्ट नहीं है, हमने भी कोई बायलैटरल की उनको दावत नहीं दी। वो SCO के फ्रेमवर्क के अंदर जो उनसे बात होगी वो SCO के फ्रेमवर्क में मल्टीलैटरल फोरम के ऊपर शंघाई कॉरपोरेशन के यानी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग में उस हवाले से होगी। तो जब ये तमाम कार्रवाई 16 तारीख को जब मुकम्मल हो जाएगी तो फिर दोबारा SCO के स्टैंडर्ड फॉर्मेट के मुताबिक होस्ट कंट्री की तरफ से मैं और SCO के सेक्रेटरी जनरल प्रेस को डीब्रीफ करेंगे और इंशाअल्लाह वो अपनी स्टेटमेंट देंगे। मैं अपनी पाकिस्तान की तरफ से मेज़बान मुल्क होने के नाते दूंगा। तो इंशाअल्लाह आपको हम साथ साथ जारी अपडेट रखेंगे और मुझसे भी ज़्यादा स्पीड पे अता तारड़ साहब आपको एडवांस इन्फॉर्मेशन हर चीज़ की देते रहेंगे। सर नायब वज़ीर आज़म एक मिनट भैया सर ये बताएं अभी आपने वॉक का